दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के टीम के बीच हुए मुकाबले में मुंबई की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उस मुकाबले के बाद मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ बड़ी बयानबाजी सूर्य कुमार यादव को लेकर की, और खास तौर पर अपनी टीम के बल्लेबाजी यूनिट को लेकर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। लेकिन इसी बीच इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने सूर्य कुमार यादव को हार का जिम्मेदार भी बताया। यानी ये कहेंगे आप कि मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, या बनाए भी तो उस स्पीड के साथ बनाए। आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों का सामना किया और 33 रनों की पारी खेली। इन 33 रनों की पारी के दौरान कभी भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतने की तरफ जा रही है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और हार्दिक पांड्या ने यही सारी बातें की। और अब वही वाली बात होती है ना कि जब आप एक टीम में होकर इस तरीके का बयान दे देंगे कि कहीं ना कहीं सूर्या की वजह से हार हुई, तो बुरा सूर्या को भी लगना है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम के एक सीनियर प्लेयर तो हैं, इसके अलावा टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है। और अगर आप T20 चैंपियन कप्तान के खिलाफ ये सारी बातें करते हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और अब जो खबर दोस्तों निकल कर सामने आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हार्दिक पांड्या के इस बयान के बाद ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बवाल मचा। लोगों ने कहा कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आप इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। इस बयानबाजी का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है। और सूर्य कुमार यादव को भी कहीं ना कहीं ये बात उनके पास तक पहुंची कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें लेकर इस तरीके से इनडायरेक्ट बात कही है। और अब जो खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक बड़ी शिकायत कर सकते हैं। बीसीसीआई से वो मांग कर सकते हैं कि भाई साहब, हार्दिक पांड्या ने जो बातें कही हैं उनसे माफी मंगवाई जाए। वो किस आधार पर ये सारी चीजें कह सकते हैं। इवन ये बात यहां पर भी निकलकर सामने आ रही है कि सूर्य कुमार यादव ये चाहते हैं कि वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेले और हार्दिक को टीम से अलग किया जाए या फिर उन्हें कप्तान बनाया। जी, अब तक की खबर आ रही है। मुझे नहीं पता आगे इसमें सच्चाई क्या है, किस हद तक ये बात आगे बढ़ेगी, हार्दिक पांड्या अपनी बात पर अड़े रहेंगे या कुछ होगा, क्योंकि नाराज दोनों हैं। सूर्या भी नाराज है, हार्दिक पांड्या भी दोस्तों नाराज हैं। और अब ये नाराजगी कहां तक जाएगी, क्या इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर जो फर्क है वो टीम पर दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है। टीम के दो सीनियर खिलाड़ी जब आपस में लड़ते हैं तो टीम का माहौल खराब होता है। टीम का ड्रेसिंग रूम जो है वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। और यही चीजें खराब हो सकती हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। तो अब ना हार्दिक पांड्या को एक बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, वेदर इट इज बीसीसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई हो, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट कार्रवाई कर सकता है। मुझे नहीं लगता मुंबई की टीम कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी। होने को कर भी सकती है, क्योंकि वजह है, एक हार्दिक पांड्या को उन्होंने खुद लाया था बतौर कप्तान ट्रेड करके। यानी उनको हार्दिक के ऊपर भरोसा है कि वो टीम को एक बेहतर अंदाज में लीड कर सकते हैं। लेकिन अब तक उनकी कप्तानी भी दोस्तों खराब रही है, कप्तानी भी एक वजह रही है। अब अगर आरसीबी के अगेंस्ट विराट और फिल सॉल्ट आ रहे हैं और उन्हें आप उनके सामने जसप्रीत बुमराह को पहला या दूसरा ओवर, अब इसी को लेकर दोस्तों खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जाए, और कहीं ना कहीं ये बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मुंबई इंडियंस एक चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। और ये चौंकाने वाला फैसला क्या हो सकता है? हार्दिक पांड्या से 20 सीजन में ही कप्तानी ली जा सकती है, और कप्तानी लेकर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जा सकता है दोस्तों। उसकी वजह है, एक दो पॉइंट हैं जो सूर्य कुमार यादव के फेवर में जा रहे हैं, और वो दो पॉइंट ये हैं। एक तो ये है कि सूर्य कुमार यादव का भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में बतौर कप्तान, आई थिंक ये आप कह सकते हो कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आपने एक भी सीरीज नहीं गंवाई। आपने देखा होगा सूर्या की कप्तानी में अब तक भारत ने एक भी सीरीज नहीं हारी है, और वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए। तो एक पॉइंट तो ये फेवर में जा रहा है। दूसरा, सूर्य कुमार यादव से मुंबई इंडियंस की टीम के ज्यादातर खिलाड़ी खुश हैं। तो एक फैक्टर तो ये भी है कि जब टीम के खिलाड़ी
खिलाड़ियों से पूछा जाएगा, जैसा कि इंडियन टीम का जब वो कप्तान बने थे तब भी उनसे पूछा गया था खिलाड़ियों से कि सूर्य कुमार यादव को हम कप्तान बना रहे हैं तो आप सब क्या खुश हैं? तो बिल्कुल सबने हामी भरी थी दोस्तों। और यहाँ पर भी अगर मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, चाहे वो आकाश अंबानी हो, नीता अंबानी हो, अगर ये लोग एक बार फिर से ड्रेसिंग रूम में ये सारी बातें करते हैं कि हम अगर सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करते हुए कप्तान बनाएंगे, तो क्या बीच सीजन में ये फैसला कारगर साबित होगा? अगर प्लेयर्स कहते हैं, तो फिर हार्दिक पांड्या के हाथ से तो कप्तानी निकल जाएगी। क्योंकि देखो, ये बात ना काफ़ी दिनों से चल रही है कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है मुंबई इंडियंस का, वो उतना बेहतर नहीं है दोस्तों। आप उठा कर देखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, इसमें कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि मुंबई का ड्रेसिंग रूम उतना बेहतर नहीं है जितना एक चैंपियन टीम का होना चाहिए। इसी वजह से उनकी जब से हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान बने हैं, शायद जो सीनियर प्लेयर भी हैं, वो हार्दिक को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बुमराह हों, चाहे वो सूर्या हों, चाहे वो रोहित शर्मा हों। हार्दिक पांड्या जब कप्तान बनकर आए तो उनसे बहुत सारे सवाल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई सवालों का उन्होंने पूरा तरह से जवाब दिया, लेकिन कुछ सवालों को इग्नोर किया, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों को लेकर भी सवाल था। रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर क्यों खिलाया, इस पर भी सवाल था। तो ये हार्दिक पांड्या के कुछ फैसले हैं जिन पर सीनियर खिलाड़ी खुश नहीं है दोस्तों, वो नाराज हैं। और यहां पर बात बिगड़ रही है। मैंने पहले भी बताया, यहां पर बात बिगड़ रही है, आप माने या ना माने। तो अब ना मुंबई इंडियंस बहुत जल्द एक बड़ा फैसला दोस्तों कर सकता है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन सकता है और सूर्या को कप्तान बना सकते हैं। और इसमें फीडबैक हो सकता है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और टीम के कुछ और सीनियर खिलाड़ियों का फीडबैक भी लिया जाए, ताकि एक श्योरिटी हो कि हाँ, सीनियर खिलाड़ियों से पूछकर ये फैसला हो रहा है। क्योंकि बयान के बाद बीसीसीआई अगर इसमें इन्वॉल्व होता है और बयान ऐसा लगा कि नहीं, हार्दिक पांड्या ने कुछ गलत कहा है, तो इस एक्शन में बीसीसीआई एक कड़ी कार्रवाई करेगा। अदरवाइज मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट इसमें बीच में आएगा। और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ऐसा है जो हमेशा टीम को आगे रखता है, ना कि इंडिविजुअल को। उसका नतीजा ये है कि उन्होंने रोहित शर्मा को भी कप्तानी से हटाया है दोस्तों, ये आपको पता होगा। रोहित शर्मा को भी कप्तानी से वो हटा चुके हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। तो फिलहाल जो खबर है ना, वो ये है कि हार्दिक पांड्या ने जो बयान दिया सूर्या को लेकर, बल्लेबाजों को लेकर, ये उतना पसंद नहीं आया लोगों को। इसी वजह से आप उठाकर देखिए, ये सोशल मीडिया में एक बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और ये बैकलैश कहीं न कहीं हार्दिक को भी एक बड़ा नुकसान दोस्तों पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। अब कप्तानी जाएगी या बचेगी, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। जो भी जानकारी आएगी, जितनी भी जानकारी आएगी, आपको सब कुछ हम बताएँगे इसी अंजनी ऑन स्ट्राइक के प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।